नमस्कार। विश्व शांति दर्शन में मैं श्रीराम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले नए साल की आप सबको शुभकामनाएं। शुरू करते हैं आज का न्यूज मैगजीन, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। पुलिस की वर्दी में लगा सीसीटीवी कैमरा। ऑनलाइन शिक्षा को आसान बनाने वाला मोबाइल ऐप। बुक डोनेशन ड्राइव की शुरुआत। किसानों के लिए तैयार हुई सब्जी कोठी। छोटे किसानों के लिए बने सस्ते औजार। नालंदा की यातायात पुलिस बॉडी वर्न कैमरा और स्पीड गन से हुई लैस। लेते हैं ज्यादा जानकारी। स्मार्ट सिटी बिहार की यातायात व्यवस्था में परिवर्तन का दौर जारी है। यहां की यातायात पुलिस को बॉडी वर्न कैमरा और स्पीड रडार गन से लैस कर दिया गया है। जिले में यह पहला मौका है जब पुलिस की वर्दी में सीसीटीवी कैमरा मौजूद होगा। इसके कारण यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले जुर्मानों से नहीं बच पाएंगे। बॉडी पर कैमरा होने से ड्यूटी पर तैनात जवान द्वारा चालान काटने के दौरान होने वाले लेन देन पर ब्रेक लगेगा। वहीं स्पीड रडार गन के माध्यम से वाहन की गति 500 मीटर दूर से मापी जा सकेगी। ज्यादा स्पीड वाले चालकों को चालान काटा जाएगा। नई व्यवस्था के तहत जिले को 2 बॉडी वर्न कैमरा और 1 स्पीड रडार गन दिया गया है। कैमरा के जरिए वाहन चालकों पर नजर रखी जाने लगी है। बॉडी वर्न कैमरा में ट्रैफिक पुलिस कर्मी और वाहन चालक की हर गतिविधि को रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये कैमरे मिलने से यातायात पुलिस कर्मियों को सहायता मिलेगी। वहीं यातायात अधिकारियों को अपने जवानों पर पैनी नजर रखने में काफी सहूलियत होगी। किसी ने अभद्रता की तो पूरी फुटेज कैमरा में कैद हो जाएगी। इसके आधार पर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करेगी। फिलहाल इस कैमरे में 64 GB स्टोरेज दिया गया है। बाद में इसे कंट्रोल रूम अर्थात इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इससे जोड़ दिया जाएगा। तब कार्यालय में बैठे बैठे अधिकारी सभी चौक चौराहों और वहां तैनात जवानों पर नजर रख सकेंगे। तमिलनाडु के एक शिक्षक ने एक खास मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है। देखते हैं कैसे यह विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करती है। हमारे समाज में हर तबके के छात्र हैं और सभी के पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं कि वे बिना किसी परेशानी के लगातार ऑनलाइन शिक्षा लेते रहें। जिनके पास सभी साधन उपलब्ध हैं, उनके लिए भी ऑनलाइन मोड में पढ़ना आसान नहीं है। छात्रों की इन्हीं सब चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु के एक शिक्षक ने एक खास मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की है, जिससे छात्रों के लिए ऑनलाइन मोड में पढ़ना आसान हो जाएगा। पंचायत यूनियन प्राइमरी स्कूल के शिक्षक भूपति राजा ने कक्षा 1 से 5 के लिए एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन बनाई है, जिसमें उनका पूरा पाठ्यक्रम है और इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। उनका कहना है कि ज्यादातर शिक्षक छात्रों को सभी स्टडी मटेरियल ऑनलाइन भेज देते हैं और फिर ज्यादा ध्यान नहीं देते या फिर सोचते नहीं कि बच्चे इसे कैसे समझेंगे या पढ़ेंगे। इसलिए राजा ने सोचा कि बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई को आसान बनाने वाला एक ऐप बनाया जाए, ताकि छात्रों के पास शिक्षक न होने पर भी वे अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और उन्हें सभी अच्छे से समझ आएगा। इसके लिए उन्होंने एक आसानी से इस्तेमाल होने वाले एप्लीकेशन बनाने की सोची, लेकिन इसमें बहुत खर्च हो रहा था। इसलिए उन्होंने खुद मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ऐप इन्वेंटर ट्यूटोरियल देखे और काफी समय तक मेहनत करने के बाद कई टेस्ट किए और लगभग 6 महीने तक असफल होने के बाद उन्होंने ये मोबाइल एप्लीकेशन तैयार कर ली। इस मोबाइल ऐप पर छात्र कभी भी किसी भी पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। इसमें कक्षा 1 से 5 तक के सभी पाठ, ऑनलाइन परीक्षा लेने की सुविधा, अंग्रेजी से तमिल अनुवादक और YouTube चैनल का लिंक भी है। उनके स्कूल के लगभग 60% छात्रों ने इस ऐप का उपयोग करना शुरू कर दिया है। आसपास के स्कूलों में भी बच्चों ने यह ऐप डाउनलोड कर लिया है।
डोनेट की गई किताबें सरकारी स्कूल के बच्चों के काम आ रही हैं। देखते हैं कैसे। हरियाणा के अंबाला में बुक डोनेशन ड्राइव की शुरुआत हो गई है। सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को इस ड्राइव से काफी फायदा मिलेगा। ड्राइव के पहले ही दिन 700 किताबें डोनेट हुई हैं। इस ड्राइव के तहत कोई भी अपनी बिना इस्तेमाल की गई किताबों को डोनेट कर सकता है, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को दी जाएंगी और उनके काम आएंगी। अंबाला प्रशासन ने अंबाला शिक्षा विभाग के साथ मिलकर बुक डोनेशन ड्राइव की शुरुआत की है। कोई भी बच्चा अपनी बिना इस्तेमाल की गई किताबों को दान कर सकता है, जिसके बाद ये डोनेट की गई किताबें सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को दी जाएगी और उनके काम आएंगी। इसके लिए एक पूरा प्लान बनाया गया है कि किस स्कूल में किस फील्ड की किताबें चाहिए। इसी प्लान के हिसाब से सरकारी स्कूलों में यह किताबें भिजवाई जाएंगी। बुक डोनेशन ड्राइव के पहले ही दिन 700 किताबें डोनेट की गई। जरूरतमंद बच्चों को जरूरत के हिसाब से किताबें मुहैया हो रही हैं। सकारात्मक खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन पहले देखते हैं एक खास संदेश जो एक खास हस्ती से आया है। नमस्कार, मी सोनाली कुलकर्णी। विश्वशांती दर्शन चॅनलच्या न्यूज मॅगझिनचे 100 अंक पूर्ण झालेत। हे मॅगझिन वेगळं आहे कारण या मॅगझिनवर फक्त सकारात्मक बातम्या दिल्या जातात। मला हे खूप विशेष वाटतं। तर 100 अंक पूर्ण झालेत, त्यासाठी अभिनंदन आणि पुढच्या वाटचालीसाठी मनपूर्वक शुभेच्छा। धन्यवाद। फिर से एक बार स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन में। भागलपुर के शिक्षक को सब्जी कोठी के निर्माता के रूप में जाना जाता है। जानते हैं क्या है यह सब्जी कोठी। अलग सोच रखने वालों की राह उनके अपने मन की आवाज पर चलती है। कुछ ऐसी ही कहानी है आईआईटी कानपुर से पीएचडी कर रहे छात्र निकी कुमार झा की। निकी झा को उनके स्टार्टअप सब्जी कोठी की वजह से वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा क्लाइमेट सॉल्वर का सम्मान मिला है। बिहार के भागलपुर के छोटे से गांव से आने वाले निकी झा ने अपनी तरकीब और अपने अभिनव सोच से भारत ही नहीं दुनिया भर में लोहा मनवा लिया है। भागलपुर के गांव से आईआईटी और यूरोप तक का सफर तय करने वाले निकी झा को आज तकनीकी क्षेत्र के लोग सब्जी कोठी के निर्माता के नाम से जानते हैं। सब्जी कोठी एक ऐसा कोल्ड स्टोरेज है जिसे किसान अपने घर में, खेत में, छत पर कहीं भी लगा सकते हैं। इसे टेम्पो, ट्रॉली, रिक्शा या किसी भी वाहन में सुगमता के साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। दरअसल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान कोई नया डिवाइस या उपकरण बनाना तो आम बात है, लेकिन निकी को हमेशा ये बात परेशान करती रही थी कि किसानों की आधी सब्जी और फल खेतों में ही या फिर बाजार पहुंचने के दौरान सड़ जाते हैं। निकी झा ने यह प्रोडक्ट किसान की हर जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया है। इसमें सिर्फ 20 वॉट की बिजली का खर्चा आता है और 1 लीटर पानी लगता है। इसे एक छोटी सी बैटरी से भी चार्ज किया जा सकता है और ये किसी भी तापमान में काम करता है। इसकी लागत भी कम रखी गई है। सिर्फ 10,000 रुपए में ये सब्जी कोठी किसानों को मिल सकती है। निकी झा ने इसको बनाने की फैक्ट्री भी अपने जिले भागलपुर में लगाई है ताकि वो अपनी मिट्टी, अपनी जमीन, अपने जिले को कुछ लौटा सके। जो किसान महंगे औजार नहीं खरीद पाते, उनके लिए आया है एक सस्ता विकल्प। देखते हैं क्या है यह आविष्कार। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ऐसा ही कुछ गुजरात के हीरेन पांचाल के साथ भी हुआ है। मूल रूप से गुजरात के राजपीपला शहर के रहने वाले हीरेन पांचाल धर्मपुर में रहकर खेती और बागवानी से जुड़े कई तरह के औजार बना रहे हैं। हीरेन ने खेती और बागवानी के काम को आसान बनाने के लिए तकरीबन 35 तरह के छोटे औजार बनाए हैं। केवल 3 साल में उनके बनाए गए उपकरण इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि देश ही नहीं विदेशों से भी लोग उनके औजार मंगवा रहे हैं। बाजार में आज कई हाईटेक डिवाइस की भरमार है, लेकिन ये महंगे औजार
पिछड़े आदिवासी किसानों की पहुंच से बाहर होते हैं। इसलिए हिरेन ने अपने सभी आविष्कार युवाओं और पिछड़े किसानों को ध्यान में रखकर बनाए हैं। अब उन्हें अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। इसी के साथ विश्व शांति दर्शन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। फिर से एक बार आप सबको नए साल की मुबारकबाद। धन्यवाद।